फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद टैली ERP 9 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कास्ट सेंटर के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसकी हम सिंपल एंट्री करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि टेलीफोन हमारा व्यय हुआ, उस पर 10,000 रुपये का खर्चा आया। जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इससे पता चल रहा है कि हमने टेलीफोन पे 10,000 रुपये का व्यय कर दिया। हमें कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि 10,000 रुपये का बंटवारा किन किन टेलीफोन पे हुआ है। मान लेते हमारे यहाँ 4 टेलीफोन है, 4 टेलीफोन नंबर्स हैं और उनके बिल अलग अलग आए होंगे, तो उनका टोटल मिला के 10,000 रुपये का व्यय हुआ है। तो यदि हम टैली में इन बिंदुओं तक पहुंच जाते हैं, अलग अलग टेलीफोन नंबर तक, तो उसे हम कहते हैं कास्ट सेंटर, मतलब व्ययों का बंटवारा करना। तो आज के सेशन हम देखते हैं कि कास्ट सेंटर होता क्या है, उसे टैली में कैसे इनेबल करेंगे और उसके द्वारा वाउचर एंट्री कैसे की जाएगी। तो जो कास्ट सेंटर होता है 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक सिंगल मोड होता है, दूसरा मल्टीपल मोड होता है। इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। फंडामेंटल ऑफ टैली .ERP9 कास्ट सेंटर। आज के वीडियो लेक्चर्स का लर्निंग आउटकम्स है। कास्ट सेंटर को आप परिभाषित कर सकेंगे, टैली में कास्ट सेंटर के विकल्प को इनेबल कर सकेंगे, टैली में कास्ट सेंटर को क्रिएट, अल्टर और डिलीट कर सकेंगे, संबंधित शॉर्टकट कीज का उपयोग कर पाएंगे। कास्ट सेंटर किसी प्रतिष्ठान के लिए ऐसा प्रावधान है जिसमें किसी विशेष बिंदु अथवा विशेष प्रयोजन पे किए गए खर्चों को प्रदर्शित किया जाता है। किसी लेन देन का लेजर अकाउंट केवल लेन देन की प्रकृति के बारे में बताता है। इसके लिए वाउचर एंट्री करने पर वाउचर के नरेशन वाले भाग के अतिरिक्त हमें कहीं से भी यह ज्ञात नहीं हो सकता कि यह लेन देन प्रतिष्ठान के कौन से विभाग से संबंधित है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी की विभिन्न शाखाएं कास्ट सेंटर हो सकती है। किसी कंपनी के उत्पादों को भी हम कास्ट सेंटर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अभी उदाहरण में मैंने आपको बताया कि टेलीफोन बिल का एक्सपेंसेस को हम किस तरीके से कास्ट सेंटर में डिवाइड कर सकते हैं। कास्ट सेंटर के प्रकार। कास्ट सेंटर 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी कास्ट सेंटर। सेकेंडरी कास्ट सेंटर एक सब ग्रुप की तरह होता है जो कि एक प्राइमरी कास्ट सेंटर के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है। यदि टैली में हमने कोई कास्ट सेंटर अभी तक परिभाषित नहीं किया है तो परिभाषित किया जाने वाला पहला कास्ट सेंटर प्राइमरी कास्ट सेंटर के रूप में ही परिभाषित किया जाएगा। एक प्राइमरी कास्ट सेंटर के अनेक सेकेंडरी कास्ट सेंटर हो सकते हैं, परंतु एक सेकेंडरी कास्ट सेंटर का केवल एक ही प्राइमरी कास्ट सेंटर हो सकता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे किसी संगठन के विभाग, फाइनेंस है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, या अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। इनको भी हम कास्ट सेंटर में बांट सकते हैं। किसी कंपनी के उत्पाद हो सकते हैं, प्रोडक्ट ए बी सी डी। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, सेल्समैन ए बी सी। एक उदाहरण द्वारा प्राइमरी का सेकेंडरी को हम समझने का प्रयास करते हैं। किसी डिपार्टमेंट स्टोर में 3 विभाग है, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। हर डिपार्टमेंट में सेल्समैन कार्य कर रहे हैं। अब इनको कास्ट सेंटर रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और वाउचर एंट्री के समय इसे ट्रैक कर रिकॉर्ड किया जा सकता है। इससे लागत और बिक्री के मामले में प्रत्येक सेल्समैन के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। ये 3 डिपार्टमेंट है, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। हर जगह 4-4 हमारे सेल्समैन काम कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किस कास्ट सेंटर के सेल्समैन का क्या परफॉर्मेंस रहा। ये तब ही संभव है जब आप कास्ट सेंटर को इनेबल करते हैं और उसके माध्यम से एंट्री करते हैं। चलिए अब टैली में देखते हैं कास्ट सेंटर को हम किस तरीके से इनेबल कर पाएंगे। टैली में कास्ट सेंटर का जो फीचर होता है वो हाइड होता है, तो इसे हमें सबसे पहले इनेबल करना पड़ता है। इनेबल करने के लिए आप सबसे पहले चलेंगे फीचर्स में। फीचर में अकाउंटिंग फीचर्स में आप जाएं। अकाउंटिंग फीचर में कास्ट प्रॉफिट एंड सेंटर मैनेजमेंट में पहला ऑप्शन दिया है मेंटेन कास्ट सेंटर। इसको आप यस कर लीजिए, वाई बटन प्रेस कीजिए, इंटर कीजिए और कंट्रोल ए के द्वारा इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। जब इसको आप सेव कर लेते तो आपका टैली में कास्ट सेंटर इनेबल हो चुका है। आप एस्केप की प्रेस कीजिए, मास्टर्स के अकाउंट इन्फो में चलिए, आप यहाँ देखेंगे कि कास्ट सेंटर आपका इनेबल हो चुका है।
अकाउंट इन्फो में पहले कास्ट सेंटर नहीं होता है। हम वापस चलते हैं फीचर पर, अकाउंटिंग फीचर पे, और इस कास्ट सेंटर को हम नो कर देते हैं, कंट्रोल ए द्वारा सेव करते हैं। तो आप देखते हैं कि इस अकाउंट इन्फो में कास्ट सेंटर का ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो चुका है। अभी हमने एग्जांपल में टेलीफोन एक्सपेंसेस की बात की थी, तो चलते हैं हम गेटवे ऑफ टेली में। वाउचर एंट्री, हमारा एक खर्च हुआ है टेलीफोन एक्सपेंसेस, उसका हम पैड कर देते हैं। हमारा कोई बैंक अकाउंट था या हमने तो बैंक अकाउंट से हमने पेमेंट किया, टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, Alt C से मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस का खाता बना लिया। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। कंट्रोल ए से मैंने इसे सेव किया, 10,000 रुपए के व्यय किए, चेक से दिया था, चेक नंबर अपने बाप आ गया, नरेशन लिख दिया, बीइंग टेलीफोन बिल पेड ऑफ नंबर, ये मेरे पास कुछ टेलीफोन नंबर थे, मैंने उनके बिल पटाए हैं। 4 टेलीफोन नंबर मेरे पास में थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि उनका अलग अलग बिल कितना था। यहाँ से हम उसको जज नहीं कर सकते। सिंपल एक्सपेंसेस में हमें दिखेगा कि हमने 10,000 रुपए टेलीफोन बिल के पेड किए हैं। तो अब हम इसी एंट्री को कास्ट सेंटर के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। तो हम वापस चलते हैं, गेटवे ऑफ टेली में आते हैं। गेटवे ऑफ टेली में आके F11 फीचर पे जाके अकाउंटिंग फीचर में कास्ट सेंटर ऑप्शन को हम इनेबल कर देते हैं और यस कर देते हैं, कंट्रोल ए द्वारा सेव कर लेते हैं। ऐसा करने से हम देखते हैं कि हमारे गेटवे ऑफ टेली के मास्टर्स में कास्ट सेंटर का विकल्प इनेबल हो चुका है। इंटर करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 2 प्रकार से हम कास्ट सेंटर बना सकते हैं, सिंगल मोड और मल्टीपल मोड। मान लेते हैं हम सिंगल मोड में बना रहे हैं, हम टेलीफोन एक्सपेंसेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, इंटर करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंस। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस को जब हमने बनाया तो ये बनाया प्राइमरी कास्ट सेंटर। अब हमारे पास में 3 या 4 वो है टेलीफोन नंबर, तो ये टेलीफोन नंबर हमारे बन जाएंगे हमारे कास्ट सेंटर। ये मैंने एक टेलीफोन नंबर डाल दिया 243110, इंटर करता हूं तो ये पूछता है टेलीफोन एक्सपेंसेस। मैंने टेलीफोन एक्सपेंसेस का चयन किया, आप अंडर में जाके स्पेस बार दबाइए तो ये पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी। अब जब मैं 243-110 टेलीफोन नंबर को ले रहा हूं तो ये यहाँ पर सेकेंडरी कास्ट सेंटर बन रहा है, प्राइमरी कास्ट सेंटर यहाँ पर है टेलीफोन एक्सपेंसेस। मैंने इसको इंटर कर लिया, एक्सेप्ट किया, तो मेरा एक टेलीफोन नंबर सेव हो गया। दूसरा नंबर लिया मैंने, इंटर किया, इसको भी मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से टेलीफोन का चयन किया एरो की के माध्यम से, टेलीफोन एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट किया। तीसरा नंबर था मेरे पास में, ये भी टेलीफोन एक्सपेंसेस में उसको लिया, एक्सेप्ट किया। चौथा नंबर लिया, तो ये जो नंबर मैं चयन कर रहा हूं ये सबको मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस के प्राइमरी कास्ट सेंटर में ले रहा हूं, इससे मेरे कास्ट सेंटर बन गए। तो ये था सिंगल मोड में कास्ट सेंटर बनाना। यदि आप किसी कास्ट सेंटर को अल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अल्टर की का उपयोग कीजिए, इंटर कीजिए, और यदि मान लेते हैं इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो ये कास्ट सेंटर को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि मैंने उसमें एसटीडी कोड नहीं डाला था, अब आप एसटीडी कोड डाल दे रहे हैं और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और आपने इसको क्रिएट कर लिया। अब यदि आप किसी ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं, इसमें से किसी कास्ट सेंटर को डिलीट करना चाहते हैं, तो फिर वापस आप कास्ट सेंटर के अल्टरेशन मोड पे आइए और इसको आप डिलीट कर लीजिए। जिसको डिलीट करना उसको सेलेक्ट कर लीजिए, Alt D की बटन प्रेस कीजिए, डिलीट का ऑप्शन आता है, आप यस कीजिए और उसको आप डिलीट कर लीजिए। यहाँ पर अब मैं टेलीफोन एक्सपेंसेस को डिलीट करने का प्रयास करता हूँ, Alt D डालता हूँ, तो ये Alt D प्रेस करने पे बटन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दी। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर
मैं तब तक टेलीफोन एक्सपेंसेस को डिलीट नहीं कर सकता जब तक उसके अंडर के बने अन्य प्राइमरी कास्ट सेंटर को मैं डिलीट ना कर दूं। तो किसी भी ग्रुप में, सब ग्रुप में यदि कोई अंदर उसके डाटा है, सेकेंडरी डाटा, तो उस प्राइमरी ग्रुप को आप डिलीट नहीं कर सकते। फिर मैं क्रिएट कर लेता हूं। मेरा जो एक नंबर था 243110, ये बता रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं एस्केप करता हूं, बाहर चलता हूं। तो एक जैसे नाम के आप दो भी कास्ट सेंटर क्रिएट नहीं कर सकते। यदि आपको कास्ट सेंटर में को डिस्प्ले करना है तो आप एक एक को यहां पर जाके डिस्प्ले कर सकते हैं। ये डिस्प्ले की बटन हो रही है। पेज डाउन से आप अगले पे जा सकते हैं, फिर पेज डाउन से आप अगले से पे जा सकते हैं। पेज अप से आप पिछली सूची को देख सकते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए आप पेज अप और पेज डाउन की का उपयोग कर सकते हैं। एस्केप करके बाहर निकलते हैं। मल्टीपल कास्ट सेंटर, यदि आप चाहते हैं कि आपको एक से ज्यादा कास्ट सेंटर बनाना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल कास्ट सेंटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए हम क्रिएट ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे कि आर रेड कलर से दिखा रहा है, ये शॉर्टकट की है। मैं आर पे जाके एंटर करता हूँ, आर बटन प्रेस करता हूँ तो देखती है यहाँ पर अंडर कास्ट सेंटर, यहाँ पे मल्टीपल कास्ट सेंटर क्रिएशन की स्क्रीन निकल चुकी है। अब यहाँ पर मैं यदि ऑल आइटम का चयन करता हूँ तो मैं प्राइमरी और सेकेंडरी सभी प्रकार के ग्रुप बना सकता हूँ। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ब्रांच का। मेरी बिजनेस के 4 ब्रांच है, छिंदवाड़ा, सीहोर, भोपाल और खरगोन। तो मैं उनके नाम बनाना चाहता हूँ तो मैंने बनाया छिंदवाड़ा ब्रांच, एंटर किया अंडर। अब यहाँ पर मेरी ब्रांचेस है तो ब्रांचेस को भी मैंने कास्ट सेंटर में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये छिंदवाड़ा ब्रांच जो बना रहा हूँ ये है सेकेंडरी कास्ट सेंटर और प्राइमरी कास्ट सेंटर होगा मेरा ब्रांच। आल्ट सी बटन प्रेस करता हूँ तो मैं ऑनलाइन प्राइमरी कास्ट सेंटर क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्रांच ले लिया, एंटर किया, एक्सेप्ट हो गया। अभी ब्रांच आ गया। मैंने छिंदवाड़ा ब्रांच लिया, सीहोर ब्रांच बनाया, इसको मैंने ब्रांच में लिया अंडर। तीसरी ब्रांच मेरी बन रही भोपाल ब्रांच, एंटर किया, ब्रांच का सिलेक्शन किया, फिर बनाया खरगोन, खरगोन ब्रांच मैंने बना ली। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल मोड में ब्रांच को बना सकते हैं। मल्टीपल मोड में आप किसी भी कास्ट सेंटर को बना सकते हैं। एक और कास्ट सेंटर ले लेते हैं हम। ये हमने एक टेलीफोन का लिए और यहाँ पे हमने टेलीफोन एक्सपेंसेस का चयन कर लिए, इंटर किए। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आप टैली में मल्टीपल मोड में कास्ट सेंटर बना सकते हैं और ये कास्ट सेंटर आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके से बना सकते हैं। एक्सेप्ट कर लीजिए, सेव हो गया। यदि आप सभी बनाए गए कास्ट सेंटर को देखना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले मोड पर जाइए, इंटर कीजिए, ऑल आइटम कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कंपनी में जितने भी प्राइमरी कास्ट सेंटर हैं और सेकेंडरी कास्ट सेंटर हैं सब डिस्प्ले होने लगे हैं। मैं एस्केप की प्रेस करता हूं, बाहर आता हूं। यदि आपको अल्टर करना है तो आप यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं, ऑल आइटम इंटर करते चलिए। मान लीजिए मुझे ये 230 178 के आगे एसटीडी कोड जोड़ना है तो यहाँ पे मैं इंसर्ट बटन का उपयोग कर सकता हूँ।
मुझे इन नंबरों के साथ एसटीडी के साथ में इन नंबरों को सेव करना है तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। दूसरा नंबर भी मैंने सेव किया। तीसरा नंबर, तो इस तरीके से हम टैली में मल्टीपल मोड में अल्ट्रेशन कर सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। एस्केप की करके बाहर चलते हैं और फिर एक अंतिम ऑप्शन होता है हमारा डिलीट करने का। तो आप मल्टीपल मोड में किसी भी मास्टर्स को डिलीट नहीं कर पाएंगे टैली में। इसी तरीके से आप कास्ट सेंटर को भी यहाँ से मल्टीपल मोड में डिलीट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको कास्ट सेंटर को डिलीट करना है तो उसके लिए आपको सिंगल मोड का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से हमने कास्ट सेंटर बनाया, प्राइमरी कास्ट सेंटर बनाया, सेकेंडरी कास्ट सेंटर बनाया। आपने देखा कि मैंने 2 प्राइमरी कास्ट सेंटर बनाए यहाँ पर, एक टेलीफोन एक्सपेंसेस का बनाया, दूसरा मैंने ब्रांच का बनाया और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सेकेंडरी कास्ट सेंटर खोले, अलग अलग टेलीफोन नंबर बनाए और उसके बाद हमने अलग अलग ब्रांच बनाए। इसकी एक वाउचर एंट्री करके हम देखते हैं। हम चलते हैं वाउचर एंट्री पे। हमारे सामने एक पेमेंट वाउचर है। हमने पेमेंट वाउचर की जब हम एंट्री करने जा रहे हैं तो इसके पहले जरूरी है कि जो एक्सपेंसेस हम लोगों ने खाते बनाए उसमें हम कास्ट सेंटर को इनेबल कर दें। तो आप मास्टर्स में हैं, लेजर में चलिए, अल्ट्रेशन मोड में आइए और टेलीफोन एक्सपेंसेस पे एंटर कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट कास्ट सेंटर इनेबल हो चुका है। आप इसको चेक करने के बाद में सेव कीजिए। यदि ये नहीं हुआ है तो इसको आप यस कीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद हम चल रहे हैं ट्रांजैक्शन में, वाउचर एंट्री में। हमने बैंक अकाउंट को चुना और टेलीफोन एक्सपेंसेस कर रहे हैं। अब टेलीफोन एक्सपेंसेस हमारे 10,000 रुपए के, जैसा कि आपने देखा। अब यहाँ पे देखिए कास्ट सेंटर पूछने लगा। कास्ट सेंटर पूछने का तात्पर्य है आप स्पेस बार दबाइए और आपके जो कास्ट सेंटर में किस टेलीफोन का कितना बिल आया ये आप यहाँ से चयन कर सकते हैं। आपके तीसरे टेलीफोन का बिल आया है। तो इस तरीके से आपने अपने चारों टेलीफोन नंबरों की एंट्री इस तरीके से कर दी। पिछली बार में आपने देखा केवल आपने नरेशन लिखा था, लेकिन हमने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा है। हमने एक चेक के द्वारा इस पेमेंट कर दिया। यहाँ लिख दिए बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड और इस वाउचर को एंटर करते हुए आप सेव कर लीजिए। आपने सैलरी दी है तो बैंक से आपने पेमेंट की, सैलरी अकाउंट। सैलरी का अकाउंट नहीं तो आल्ट सी से आप सैलरी अकाउंट बना लीजिए। सैलरी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कास्ट सेंटर इनेबल है, कंट्रोल ई द्वारा सेव कीजिए। आपने 1,00,000 रुपए की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की है, किस किस ब्रांच में की है तो आप यहाँ पे ब्रांच नाम डाल दीजिए कि आपने भोपाल ब्रांच है, भोपाल ब्रांच में 25,000 रुपए की सैलरी दी है। खरगोन वालों को आपने 30,000 रुपए की सैलरी पहुंचाई है। छिंदवाड़ा ब्रांच वालों को आपने 15,000 रुपए की सैलरी बच्चा पहुंचाई है। और लास्ट में बच रहा है आपका सीहोर ब्रांच। तो सीहोर ब्रांच के लिए आपने 30,000 रुपए की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की है और आपने इसको चेक नंबर एंट्री कर लीजिए। नरेशन लिख दीजिए बीइंग सैलरी पेड और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अभी आपने जो एंट्री देखी, 2 एंट्रियां, ये एंट्रियां देखी है कास्ट सेंटर के साथ में। अब हम लोग स्केप करते हैं
और बाहर निकलते हैं। हमने 2 एंट्री की है, एक टेलीफोन एक्सपेंसेस की है और दूसरी एक एंट्री की हम लोगों ने सैलरी की। इसकी रिपोर्ट देखने के लिए आप डिस्प्ले पे जाइए तो डी प्रेस कीजिए। इसके बाद आप एज बटन प्रेस कीजिए, जिससे आप स्टेटमेंट आप अकाउंट में चले जाते हैं। ये एरो की का उपयोग कीजिए, इंटर कीजिए। यहाँ पे कास्ट सेंटर की रिपोर्ट आपके पास में उपलब्ध है, आप इस पे इंटर कीजिए। यहाँ पे कैटेगरी समरी है, कास्ट सेंटर ब्रेकअप है, लेजर ब्रेकअप है और ग्रुप ब्रेकअप है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कास्ट सेंटर ब्रेकअप पे एंटर करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि अलग अलग कास्ट सेंटर पे कितने रुपए हमारे व्यय किए गए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इतना किए, तो आप देख रहे हैं कि आप हर बिंदुओं पर, जिसको हम कहते हैं कास्ट सेंटर व्यय का बिंदु, उसको तक आप पहुंच सकते हैं और जान सकते हैं कि उस पे एक साल के दौरान या एक निश्चित अवधि के दौरान कितने रुपए के व्यय हुए। या लेजर ब्रेकअप में चलें, आप टेलीफोन एक्सपेंसेस में एंटर कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इस पर कितने रुपए का व्यय किए हैं। आप देखिए, जब पहले आपने 10,000 रुपए व्यय किए थे तो आपको कोई ब्यौरा पता नहीं चल रहा, लेकिन जब दूसरी एंट्री आपने 10,000 की तो आपको पता चल रहा है कि आपने इन टेलीफोन नंबर जो 4 थे उन पे क्रमशः 2,500, 3,500, 1,960 और 2,240 रुपए का व्यय किया है। एस्केप करते हैं और एस्केप करने के बाद लेजर ब्रेक में हम सैलरी पे चलते हैं, इंटर करते हैं। देखो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपने अलग अलग ब्रांचेस पे कितने रुपए सैलरी के रूप में वितरित किए हैं। तो यही टैली का पावर है, यही सिंप्लिसिटी है। आप इस ऑप्शन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप ज्ञात कर सकें कि हम कास्ट सेंटर का उपयोग करके हमारी अकाउंटिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। ग्रुप ब्रेकअप भी है इसमें, तो इसके बारे में मैं अगला सेशन जो मेरा कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी वाला है उसमें लूंगा। आप लोग कास्ट सेंटर कास्ट कैटेगरी की प्रैक्टिस कीजिए। आज आपने देखा कि टैली में कास्ट सेंटर कैसे बनाते हैं, कास्ट सेंटर के माध्यम से हम एंट्री कैसे करते हैं, हम कास्ट की इफेक्टिवनेस कैसे निकाल सकते हैं। आपको इस सेशन में समझ में आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो मेरे ईमेल आईडी aalok108@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, एक नई समस्या के साथ में। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको धन्यवाद।